नमस्कार मेरे प्रिय किसान साथियों। आज हम बहुत अहम प्रयोग करने जा रहे हैं नरमा या कॉटन के बीज के ऊपर। किस मिट्टी का कॉटन के बीज पर क्या फर्क पड़ता है, कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, वो सब चीज़ें इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएंगी। प्रैक्टिकल हम करने वाले हैं और आपकी आंखें खुल जानी है कि हम कहाँ गलती कर रहे थे। ये चार हमारे वो बीज, चार हमारे पास गिलास हैं और चारों में अलग अलग टाइप की मिट्टी, एक सूखी मिट्टी है, एक गीली मिट्टी है। एक गीली मिट्टी में हमने खाद डाली हुई है गोबर की और एक गीली मिट्टी में हमने डाल दिया यूरिया फर्टिलाइज़र उर्वरक। और चेक करेंगे कि जो नरमा है किस गिलास के अंदर सबसे अच्छे से होता है, कैसे वो ग्रो करता है, हम वो चेक करने वाले हैं। कितने दिन लगेंगे उसको और कौन सी चीज़ का कितना के इफेक्ट उसके ऊपर पड़ता है। तो पहले गिलास के अंदर हमने सूखी मिट्टी डाल दी है और हम सिलेक्ट करते हैं एक कॉटन का बीज। ये नरमे का हमारा बीज है और हमने इसको बिल्कुल साइड में लगाना है ताकि इसकी ग्रोथ जो है वो हम देख सकें। ट्रांसपेरेंट गिलास इसलिए लिया है। ये मैं थोड़ा सा इसको दबा देता हूँ, ऊपर थोड़ी सी मिट्टी आ जाएगी और साइड से जब ये ग्रो करेगा तो हमें आइडिया हो जाएगा कि रूट्स जो हैं, इसकी जो जड़ हैं वो कितनी आगे फैलती हैं, कैसे वो चलती है। ठीक है। और बीज से जो है उसकी शूट कैसे बाहर आती है, जो उसका तना होता है शुरू वाला, पहले वाइट सा बन के बाहर आएगा। सेकंड गिलास में हमारे पास सिर्फ गीली मिट्टी डालनी है हमने। इस गीली मिट्टी के अंदर ना तो हमने कोई खाद डाली हुई है, ना हमने कोई फर्टिलाइज़र यूरिया डाला हुआ है। सिर्फ गीली मिट्टी ली हमने, खेत की गीली मिट्टी है, कुछ इसमें डाला नहीं हुआ। और अब इसके अंदर हम एक नया जो है बीज कॉटन का वो हम डाल देते हैं। ये भी अगेन बिल्कुल दीवार के साथ गिलास की, ताकि हमें आइडिया हो जाए। तो इसको भी थोड़ा सा हम दबा देते हैं, ऊपर थोड़ी सी मिट्टी आ जाएगी, नीचे जगह होनी चाहिए जड़ के लिए। ठीक है जी, थोड़ी सी ऊपर और मिट्टी डाल दी हमने, गीली मिट्टी है। तो ये हमारा सेकंड जो है कप वो रेडी हो चुका है। अब थर्ड जो है उसमें हमारी ये है खाद। मिट्टी के अंदर गीली मिट्टी में हमने खाद डाली हुई है, 5 से 6 चम्मच होंगी। ये वाला जो स्पून मेरे पास है यही इसमें मिक्स किया हुआ है और ये हमने खाद वाली जो है मिट्टी वो इसमें डाल दी। देखेंगे कि खाद से कितना बढ़ता है, क्या इतनी खाद डालनी चाहिए या बिल्कुल ही खाद कम डालनी चाहिए। सब आइडिया हमारा हो जाएगा इस प्रैक्टिकल से। बस बने रहिए, अंत तक का आपने प्रैक्टिकल पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं और हमारी पैदावार जो है उस पे नुकसान हो रहा है। क्योंकि जो नरमे का जो बीज है वो सस्ता नहीं आता मित्रों, तो हमें ध्यान रखना है हर चीज़ का। ये हमने यूरिया डाली है इस मिट्टी में, बिल्कुल आधा चम्मच यूरिया है, उसको अच्छे से मैंने ये मिक्स कर दिया। और अब हम इसमें डालेंगे यूरिया फर्टिलाइज़र उर्वरक और इसमें चेक करने वाले हैं कि क्या हमें यूरिया इतनी डालनी चाहिए या इससे कम डालनी चाहिए या नामात्र डालनी चाहिए, और यूरिया से वो कितना ग्रो करता है उर्वरक से, वो हम सब आइडिया इस गिलास से हम ले लेंगे। तो सबसे हेल्दी जो सीड है वो इस कप में आएगा, थोड़े से बड़े साइज का मैंने इसीलिए बचा के रखा था कि इसमें हमारा अच्छे से कन्फर्म हो जाएगा कि यूरिया हमें कितनी डालनी चाहिए
और क्या इफेक्ट पड़ता है, कितना ग्रो करता है बीज। ये रहा बीज हमारा सबसे हेल्दी, थोड़े बड़े साइज का था, दूसरे थोड़े से छोटे थे। तो हमने ये लगा दिया यूरिया के अंदर, यूरिया वाली मिट्टी में लगा दिया हमने, ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल दी। ठीक है, तो ये हमारे चारों जो गिलास हैं, जिसमें अलग अलग हमने प्रैक्टिकल से चेक करना है कि किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा वो ग्रो करेगा और सबसे पहले ग्रो करने वाला है या क्या होगा। ये बाहर से सारे आपको सीड भी दिख रहे हैं, ऊपर से दिखा देता हूँ, सभी में इक्वल मिट्टी मैंने डाली हुई है। इसको रखा हमने अंदर ताकि हवा आती रहे और सेफ रहें चारों गिलास। तो हमने यहाँ पे सुबह का सीन है, अब शाम को चेक करते हैं। पहले 6:38 23 जून को हमने यह प्रैक्टिकल शुरू किया। ये आपको सीड यहाँ पे नजर आ रहे हैं। 23 जून शाम को 6:38 पानी इसमें डाल दिया हमने तीनों कप में। सूखी मिट्टी का सूखी मिट्टी से प्रैक्टिकल करना था, तो यहाँ पे देखो ये हमने पानी डाल दिया इसमें। हाँ जी, 24 जून 6:49 सुबह के लगभग 7 बजे ये सीन है। शाम को 6:38 24 जून दूसरा दिन चल रहा है और गीली मिट्टी में आप चेक कर लो, यहाँ पे जो बीज है इसमें से देखो रूट इसकी निकल आई है, वाइट सी आपको दिख रही होगी। ये गीली मिट्टी में हमने चेक किया बिना खाद उर्वरक के, ये खाद वाली मिट्टी है। यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, मतलब उसने रूट नहीं निकाली बीज ने। फिर बारी आती है यूरिया वाले गिलास की, तो यूरिया वाले में भी देख लेते हैं अपने जो सीड है वैसा का वैसा पड़ा हुआ है, कोई रूट नहीं निकाली है इसने। यह है 24 जून शाम को। 25 जून सुबह 7:12 के ऊपर अब क्या हुआ, तीसरा दिन देखो जी, यहाँ पे रूट काफी नीचे जा चुकी है। खाद वाले में कोई ग्रोथ नहीं नजर आई, यूरिया वाले में सीड अभी भी वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। तीसरा दिन स्टार्ट हो चुका है। ये गीली मिट्टी वाला जो है बीज, वो देखो कितना रूट नीचे तक गई है। थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको नीचे भी, ये देखो थोड़ा सा आपको जो वाइट नजर आ रहा है ना, यहाँ तक इसकी रूट जा चुकी है। तीसरा दिन सुबह का। शाम को 6:20 पर जून 25 तीसरे दिन पे क्या ग्रोथ हुई, तो देखो गीली मिट्टी वाले में काफ़ी उसने रूट ने ग्रोथ कर लिया है, शूट भी आ रही है बाहर। खाद वाले में आपको कोई भी सीन नज़र नहीं आ रहा है ऐसा। यूरिया वाले में अभी तक कोई ग्रोथ नहीं हुई है और मिट्टी का जो रंग है वो देखो काफ़ी ख़राब सा लग रहा है। और ये गीली मिट्टी में देखो आपको अच्छे से फिर दिखा देता हूँ, काफ़ी रूट आगे जाके मुड़ भी चुकी है देखो। तो ये जो चीज़ है गीली मिट्टी में सिर्फ ग्रोथ देखने को मिली। 26 जून 5:53 सुबह के देखो गीली मिट्टी में देखो नजर आ रहा है आपको जो शूट है वो बाहर निकल चुकी है, तना बनना स्टार्ट हो गया है छोटा सा पतला सा। खाद वाले में कोई ग्रोथ नहीं आई। यूरिया वाले में चेक करते हैं तो देखो बीज का बीज पड़ा हुआ है। मिट्टी का रंग देखो कैसे जली हुई मिट्टी लग रही है। ये मिट्टी ठीक पड़ी है, ये मिट्टी बिल्कुल हेल्दी है और ये सूखी मिट्टी है हमारी। अब आप सामने हैं, चेक कर लो। 26 जून 7:34 चेक करो, गीली मिट्टी में ग्रोथ चेक करो क्या हुई है। ये हमारा खाद और उस साइड हमारा क्या है, ऊपर से देखो पत्ते निकल रहे हैं अभी गीली मिट्टी वाले में, और यूरिया खाद वाले में कुछ भी नहीं निकल रहा। देखो सीड जो है वो मुझे लगता है बिल्कुल जल रहा है यूरिया की वजह से। मिट्टी का देखो ऊपर से रंग देखो,
देखो क्या फर्क नजर आ रहा है आपको, कहाँ गलती कर रहे हैं हम सभी किसान भाई। लास्ट क्लिप जो है जून 27 की, चारों गिलास आप चेक कर लो। सूखी मिट्टी में तो ग्रोथ होनी नहीं थी, पानी नहीं मिला। गीली मिट्टी में देखो कितना जो है पत्ते बाहर निकल आए हैं, और इन दोनों में कोई ग्रोथ नहीं है। इससे हमें ये समझ में आता है कि यूरिया हमें बहुत ज़्यादा कभी भी नहीं डालनी चाहिए। मिट्टी खराब होती है, साथ में जो सीड है वो चलेगा ही नहीं, जल जाएगा, मिट्टी बिल्कुल खराब हो जाएगी। ये देखो गीली मिट्टी में ग्रोथ देखो आप, कुछ नहीं डाला था इसमें। खाद से भी फर्क पड़ता है, गर्म होती है। तो इस प्रैक्टिकल से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें ना तो यूरिया ज़्यादा डालनी चाहिए, ना हमें खाद जो गोबर की है वो ज़्यादा डालनी चाहिए। दोनों ही नुकसानदायक हैं बीज के लिए। एक लिमिटेड क्वांटिटी में होना चाहिए। देखो मैंने सिर्फ आधा चम्मच डाला था उतनी मिट्टी में, फिर भी मिट्टी बिल्कुल ही काली पड़ गई है, बीज जो है वो जलना स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसा नहीं करना। खाद वाले में भी खाद क्या होती है, गर्म होती है, उससे भी वो ग्रो नहीं करता। तो बहुत कम मात्रा में डालनी चाहिए। एक तो ये मिट्टी खराब करते हैं, ऊपर से आपकी फसल अच्छे से नहीं होगी। कई जो है बीच में नरमा उगता नहीं है ना, उसका रीज़न यही होता है, वो जल जाता है बीज। एक तो गर्मी इतनी है, ऊपर से आपने ये चीज़ें जब डालते हो तो मिट्टी गर्म और हो जाती है। तो पहले तो सोचा करो कि ये हम कब डाल लें, जब हम जैसे बारिश वाला होता है ना, बारिश आएगी तो मिट्टी थोड़ी सी गीली रहेगी, थोड़ा ठंडा रहेगा टेम्परेचर, उस टाइम जो है आप खाद डाल सकते हो, यूरिया डाल सकते हो, या जब पानी लगाना है तब डाल सकते हो। मिट्टी में पहले डाल दिया, गर्मी बहुत है, ऊपर से 40-45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, और आपने ये खाद और इसमें पहले ही डाल दी मिट्टी में, और उसके बाद नरमा लगा दिया, तो नरमा जो है वो जलने के उसके चांस ज़्यादा होते हैं। आपने खुद ने देखा है प्रैक्टिकल, मैंने कुछ भी नहीं किया चेंज। चारों गिलास थी, सूखी मिट्टी में तो होना ही नहीं था क्योंकि पानी नहीं है उसमें, पानी भी चाहिए। अब उससे भी समझ में आता है कि ऐसे नहीं है कि मिट्टी सूखी है उसमें आपने बीज लगा दिया और हो जाएगा, नहीं होता भाई, पानी भी चाहिए उसको, गीली मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है। थर्ड, उसको हमने नीचे से छेद किए हुए थे, आपने अच्छे से देखा होगा, तो ऑक्सीजन भी चाहिए उसको, मिट्टी को। तो बिल्कुल पलाव अच्छे से करो, आप कल्टीवेटर अच्छे से करो, बिल्कुल ऐसे नरम कर लो मिट्टी को, ताकि उसको ऑक्सीजन मिल जाए नीचे से। यूरिया मैंने बता दिया लिमिटेड क्वांटिटी में डालनी है, या डालो ही मत, क्या जरूरत है यार, ऑर्गेनिक खेती करो। अब खाद की बात करते हैं तो वो गर्म ज़्यादा थी, तो उसको हमने एक क्वांटिटी में डालना है। हम ऐसे ही बिना चेक किए ऐसे ही डालते जा रहे हैं। मिट्टी को भी चेक करवाओ अपनी को लैब में, क्या कुछ है मिट्टी में, कौन सा जो है इसको मिनरल चाहिए, ठीक है, इसको सोडियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, क्या चाहिए इसको भाई, उसकी कोई रिपोर्ट लो, फिर जाके अपनी पैदावार दुगनी होगी, मैं आपसे वादा करता हूं। ठीक है जी। होप सो सभी किसान भाइयों को ये प्रैक्टिकल जो है ये अच्छा लगा होगा, तो बिल्कुल इसको आगे से आगे शेयर करें, और जो भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। आपका किसान भाई जिसका सराफ फार्म जो है वो आपको कुछ ना कुछ ऐसे प्रैक्टिकल से आपको समझाता रहेगा, बस आपका साथ चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।